नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, आज की क्लास हमारी देश के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, देश के तमाम उन छात्रों के लिए मैं लेकर के आया हूं जो परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कई बार उन लोगों से सुनने को ये मिलता है कि हमें सफलता नहीं मिल पा रही, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा कि वो कुछ समय तक तो ये काम करते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरा काम करते हैं, एक काम करने के बाद में दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते से उस काम को छोड़ देते हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आपको अपना वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ये आपका जो वाई है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, वाई वाई क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब आज की जो अपनी क्लास है, हम आज की क्लास के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई छात्र है, कोई किसी भी क्षेत्र का आदमी जोड़ सकते हो आप, किसी भी फील्ड में जाना चाहता है वो व्यक्ति, तो यदि उसका वाई क्लियर है, वाई क्लियर से कैसे समझ में आएगा? अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये वाई क्या है। वाई क्लियर, क्यों करूं ये काम, क्यों करना चाहते हैं आप ये काम, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए खेती कर रहे हैं आप तो किसानी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारा आपका वाई बताता है। और वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं इसलिए ये कर रहा हूं। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस कारण। आपके पास ठोस कारण होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आपके पास यदि ठोस कारण रहेगा तो डेफिनेटली आप उस काम को कर पाएंगे, किसी भी काम को करने के लिए टिक पाएंगे, और निश्चित रूप से आप जो भी आप सपना देखे हुए हैं, जिस सपने को भी आपने देखा है, उस सपने को आप सफल कर पाएंगे। देखिए, मैं एक बहुत प्यारी सी आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूं। एक 6 इंच की रीप है, बहुत पतली सी रीप है, 6 इंच की रीप है, ठीक है? इस रीप पर आपको चलना है, और मान लीजिए एक ऊंचे स्थान पर इस रीप को रखिए, ठीक है? 6 इंच की रीप को ऊंचे से स्थान पर रख दिए, और इस 6 इंच की रीप पर आपको चलना है, और इस पर चलने के लिए आपको 10,000 रुपया इनाम है। इस पर चलने के लिए आपको 10,000 रुपए का इनाम की राशि भी दे रखी। इस पर आपको चलना है। कितने लोग चलेंगे? चलेंगे पक्का? ठीक है। अब इसी रीप को मैं आपको बोल रहा हूं, इसी रीप को हम 7 मंजिला भवन पर रखते हैं। इसी 6 इंच की रीप, ये कितने इंच की रीप है? 6 इंच की रीप है भाई, 6 इंच की रीप। इस 6 इंच की रीप पर आपको 6 मंजिला जो इमारत है, एक भवन है, उस पर रख दी गई, या 7 मंजिला इमारत पर रख दी गई, ठीक है ना? अब इस 6 इंच की रीप को, ये आपके 7 मंजिला इमारत है मान के चलिए, ठीक है? इस 7 मंजिला इमारत पर आपको चढ़ना है। मतलब एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग उधर है, और बीच में ये 6 इंच की रीप है, इस पर आपको चलना है। यहां पर आपकी इनाम की जो राशि है वो 10 गुना कर दी है। 10 गुना, 10,000 से 10,000 की 10 गुना राशि बढ़ा दी इनाम की। अब बताइए, 10 गुना राशि इनाम मिलेगा आपको, ठीक है? अब बताइए कौन कौन चलेंगे? चलेंगे इस पर? 7 मंजिला इमारत है, एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग उधर है, और बिल्डिंग के ऊपर 6 इंच की रीप रखिए, और उस पर चलने के लिए आपको पहले 10,000 रुपए इनाम दिया जा रहा था, अब 10,000 का 10 गुना राशि बढ़ा दी, ठीक है? कौन कौन चलेंगे? कोई चलेंगे क्या? बताइए। कोई नहीं चलेगा, क्योंकि 7 मंजिला इमारत, बिल्डिंग इतनी बड़ी, मल्टी के ऊपर से चलना है, और रीप कितनी सी? ओनली 6 इंच की रीप, ठीक है ना? इस रीप पर। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरा ट्विस्ट ला करके दे रहा हूं। मान लीजिए इस 6 इंच की रीप को रखा है, और उस 7 मंजिला भवन में आग लगी हुई है 6वें माले पर,
जो 6th फ्लोर है आपका, इस 6th फ्लोर पर जो है आग लगी हुई है, 6वें फ्लोर पर आग लगी हुई है 6th फ्लोर पर। और 7वां जो फ्लोर है आपका, 7वीं जो मंजिल है, उस पर आपका बेटा है। देखिए आप लोग, 6ठे फ्लोर पर आग लगी हुई है, यहाँ पर 6th फ्लोर पर आग लग गई है, और 7वें फ्लोर पर आपका बेटा है। 6वें मंजिल पर आग लगी हुई है, 7वें फ्लोर पर आपका बेटा है, और दोनों साइड में ये रीप रखी, इसी रीप पर चढ़ना है आपको, इसी रीप से जाना है वहां पर। अब बताइए, और वहां पर इनाम की राशि भी नहीं है, इनाम की बिल्कुल भी राशि नहीं है। बताइए चलेंगे कि नहीं चलेंगे आप लोग? निश्चित रूप से चलेंगे, क्योंकि वहां पर आपका बेटा फंसा हुआ है। क्या मतलब इसका कहने का? कि वहां पर चलने के लिए आपके पास ठोस कारण है, आपके पास ठोस कारण है कि आपका बेटा वहां पर फंसा हुआ है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं देश के तमाम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, जो नेटवर्क साइट में काम करते हैं, उन नेटवर्क कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए, या फिर जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो लोग, उन सभी के लिए बोलना चाहूंगा, यदि जीवन में आपको सफल होना है, यदि जीवन में आपके अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्लियर योर वाई, ठीक है ना? क्लियर योर वाई, आपका वाई क्लियर करना है आपको। और यदि आपका वाई क्लियर हो गया, देखिए आप लोग, when you clear your why, when you clear your why, then you clear your way। आपका वाई क्लियर हो गया तो आपका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, और अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व बना करके आप लोगों के सामने बता पाएंगे। तो कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कारण को देख लीजिए, वो भी कारण आपका ठोस होना चाहिए, वाई आपका क्लियर होना चाहिए। आप लोग मेरी क्लास में बने रहिए, मैं आपको समय समय पर हर रविवार को एक नया मोटिवेशन का एक टॉपिक लेकर के आऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में सफल होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी एक किसी बात से आपके जीवन में यदि बदलाव आता है, आप सफल होते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको नमस्कार।